हेलो बच्चों। तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स कुछ इस तरह है। जैसे फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड द सेकंड वन इज एटॉमिक मास एंड द थर्ड वन इज isotopes and the fourth is isobars। तो ये चार टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से समझते हैं चारों टॉपिक्स को, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहला हमारा जो दिया हुआ है वो है एटॉमिक नंबर। तो क्या होते हैं एटॉमिक नंबर, किसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर? सिंपल सा अगर मैं तुमको एक लाइन में बताऊं तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन वाइज तुमको अगर मैं समझाना चाहूँ तो the total number of proton present, ठीक है। किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। बड़ा ही सिंपल आसान शब्दों में, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। तो सर हमको कैसे पता पड़ेगा किस एटम में कितने प्रोटॉन है? तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करूं मैं, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, तभी तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ये मैंने पहले भी बताया पहले लेक्चर में, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया था, फटाफट से पहले वाले लेक्चर चेक कर लो, उनमें सब में सिखाया मैंने ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। और मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर हमेशा इधर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं। जैसे कुछ भी मान लो 2 एटॉमिक नंबर है तो 2, ठीक है। और उसका एटॉमिक मास उसके ऊपर की तरफ लिखते हैं। जैसे इसका एटॉमिक मास यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ये। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे नीचे की तरफ लिखते हैं। और अगर इधर से मैं बताऊं तो राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ, और थोड़ा मैं तो घूम के बताऊं तो लेफ्ट हैंड साइड में, वो तुम्हारा व्यू है, ठीक है। इधर की साइड में ऐसे लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन है? 9 प्रोटॉन है। इसके पास 8 प्रोटॉन है। तो किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की बात करूं मैं, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 12। सिंपल सा एटॉमिक नंबर क्या होता है कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट। किसी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को हमेशा कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिखते हैं, और एटॉमिक मास को उसके ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर हम लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, और ये क्या लिखा हुआ मैंने यहाँ पर? एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऐसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी, है ना। जैसे मैंने देखो सभी एटम के यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? एटॉमिक मास की। तो एटॉमिक मास क्या होगा, क्या उसकी डेफिनेशन होगी, क्या उसका फॉर्मूला होगा निकालने का? तो एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मानो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास अभी हमने देखा 8 प्रोटॉन होते हैं और इसके पास 8 ही क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। तो 8 प्लस 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 16 हो गया। इसलिए मैं ऑक्सीजन लिखूंगा यहाँ पर, एटॉमिक नंबर इसका यहाँ लिखूंगा और एटॉमिक मास इसका यहाँ लिखूंगा। ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ तुम्हारे पास बड़ी सिंपल सी नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन होते हैं और इसके पास 7 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 14। एटॉमिक मास कितना हो गया इसका? 14। तो नाइट्रोजन को हम कैसे लिखेंगे? ये एटॉमिक नंबर है इसका और ये इसका एटॉमिक मास, ठीक है बेटा। और बात करते हैं, कहीं कहीं हमेशा नहीं होगा कि न्यूट्रॉन हमेशा सेम होगा, कहीं कहीं न्यूट्रॉन डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोटेशियम की बात करता हूँ, पोटेशियम आता है हमारा 19 नंबर पर, तो इसके पास कितने प्रोटॉन हुए? 19 प्रोटॉन हुए, ठीक है। बट इसके पास न्यूट्रॉन 19 नहीं होते हैं, इसके पास न्यूट्रॉन 19 नहीं होते हैं, क्योंकि हमको याद थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पोटेशियम जो होता है इसका
एटॉमिक नंबर तो 19, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 19 होते हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 19 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना होता है 40 होता है, मतलब 38 होना चाहिए ना 19, लेकिन होता कितना है इसका 40 होता है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं। अब इसके पास 14 है तो हम यहाँ से माइनस करके ही पता लगा सकते हैं कि पोटेशियम के पास 19 तो प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 40 में से 19 माइनस कर दो। अरे 14 में से तुम 19 माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, ठीक है 21। तो 21 इसके पास क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ऐसे हमको पता लगाना है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। कुछ एक्सेप्शन होंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन होंगे उसके पास उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, चलो लिथियम ले लेते हैं, बोरोन, कार्बन सिंपल है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 12। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका एटॉमिक मास 12। तो ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपल से टॉपिक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस। ऐसे हम डिफाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं, इसको हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एटम जिनके एटॉमिक मासेस तो एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हो। पहले समझते हैं फिर इसको मतलब पहले लिखते हैं फिर समझाएंगे इसको। एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक atomic mass are different are called isotopes। जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास जो हो वो डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटियम, एक होता है हमारे पास ड्यूटीरियम और एक होता है हमारे पास ट्राइटियम। इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो देखो सेम है, एटॉमिक नंबर आर सेम 1 1 1 1, लेकिन इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। इसका मास होता है 1, इसका मास होता है 2 और इसका मास होता है 3। तो दिस इज द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो क्या है, अलग अलग है। एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो क्या है, अलग अलग है। इन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। यहीं से बात करता हूं मैं आइसोबार की, उल्टा कर दो, एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट बट एटॉमिक मास आर सेम। जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या हो डिफरेंट हो बट एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम की बात करता हूँ और पोटेशियम की बात करता हूँ। कैल्शियम आता है 20 नंबर पे, ये आता है 19 नंबर पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसके पास 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कितने होंगे 20, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा 40। और अभी पोटेशियम को मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है, इसके पास 21 न्यूट्रॉन होते हैं, इसका मास कितना होता है 14। देखो एटॉमिक मासेस सेम बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। तो ये होते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, और आइसोबार्स किसको बोलेंगे, जिनमें एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो। एग्जांपल दोनों के मैंने ऊपर नीचे दिए हुए हैं। तो ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार सब रिलेटेड है। डेफिनेशन वाइज मैंने सबको समझा दिया है। और हमको ध्यान रखना है कि कौन से आइसोटोप्स किसको बोलेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं कि एग्जाम्पल भी दो, तो एग्जाम्पल भी मैंने दोनों के दिए, और भी एग्जाम्पल अपनी अपनी बुक में देख के ट्राई करो। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।